हेलो बच्चों, पुनः स्वागत है आपका मेरे चैनल में। परिवर्तन का आगे पद्यांश पढ़ते हैं। अरे वे अपलक चार नयन, आठ आंसू रोते निरुपाय, उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। किसी को सोने के सुख साज, मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज। काल को नहीं किसी की लाज, विपुल मणि रत्नों का छविजाल, इंद्रधनु की सी जटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाला, चमक छिप जाती है तत्काल। मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। चलिए पहले शब्दार्थ देखते हैं। अपलक माने बिना पलक झपकाए, यानी निर्निमेष, टकटकी लगाकर देखना। आठ आंसू रोना, दुख के कारण फूट फूट कर रोना। निरुपाय माने बेबस। सुख साज, सुख के साजो सामान। काल समय, विपुल अत्यधिक, विभव माने वैभव और संपत्ति, विद्युत ज्वाल बिजली की ज्वाला, बयार माने हवा। चलिए पहले प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में संसार में दुख की व्याप्ति का दारुण चित्र साकार किया गया है। संसार में व्याप्त सुख दुख के वैषम्य का यथार्थ चित्रण किया गया है। यहाँ किसी को अपार सुख प्राप्त है तो किसी को अथाह दुख झेलना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं बच्चों। पंत जी कहते हैं कि प्रिय के विरह के कारण, है ना, अरे वे अपलक चार नयन, आठ आंसू रोते निरुपाय, यानी कि प्रिय के विरह के कारण उत्पन्न दुख से व्यक्ति की आंखें कैसी हो जाती, अपलक यानी पथरा जाती हैं। वह बिना पलक झपकाए अपने प्रिय की यादों में खोया रहता है। आठ आंसू रोते निरुपाय, यानी कि अपने प्रिय की यादों में खोया हुआ फूट फूट कर रोता रहता है। उस समय वह पूरी तरह से निरुपाय यानी असहाय हो जाता है और उसे अपने दुख को पार पाने का कोई उपाय दृष्टिगत नहीं होता। कुछ भी उपाय दिखाई नहीं देता है उसे अपने दुख को दूर करने का, है ना। उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठते कांटों के हाय। अपनी विवशता, असहायता और एकाकीपन के कारण जीवन में आगे आने वाले दुखों की कल्पना करके व्यक्ति क्या होता है, सिहर उठता है ना, काँप जाता है और भय से उसके शरीर का एक एक रोम ऐसे उठ खड़ा होता है मानो वे रोम एक दूसरे को आलिंगन करने के लिए उठ खड़े हों। भय से खड़े हुए रोएं उसके मन में पीड़ा की ऐसी कसक उत्पन्न करते हैं मानो उसके शरीर में कांटों को चुभा दिया गया हो ना। कसक उठते कांटों से आए, ऐसा लगता है जैसे शरीर में उसके कांटे चुभा दिए हैं। ठीक है। किसी को सोने के सुख साज, मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज। आगे पंत जी कहते हैं कि संसार में आज किसी को यदि सुख की साज सामान मिल गए हैं, ऋण के रूप में प्राप्त हो भी गए हैं, तो चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। तो कल उसे इतना दारुण दुख मिलेगा कि वह उसे ब्याज सहित वापस ले लेता है ना। यानी आज अगर किसी को सुख ऋण के रूप में, कर्जे के रूप में मिल गया है, तो कल जो दारुण दुख मिलेगा वह कैसा होगा, ब्याज सहित अपना वापस ले लेगा सब सुख। ये समय दुख अथवा मृत्यु कैसे हैं, क्रूर महाजन के समान है ना। काल को नहीं किसी की लाज, ये कैसे हैं, क्रूर महाजन के समान है जो अपना सूद यानी ब्याज वसूलने में किसी प्रकार की उदारता नहीं बरतते हैं। वह पूरी निर्लज्जता के साथ अपना ऋण ब्याज सहित वसूल लेते हैं। उन्हें किसी की लाज नहीं है और वह अपना ऋण वापस ले लेते हैं, वसूल लेते हैं। विपुल मणि रत्नों का अच्छा विजाल, इंद्रधनु की सी जटा विशाल। इस संसार में व्यक्ति को प्राप्त जो असंख्य मणियाँ हैं, रत्न हैं, राशि है, विशाल कैसे हैं, विशाल इंद्रधनुष की मोहक छटा के समान है। वो छटा कैसी होती है, इंद्रधनुष की क्षणभंगुर, यानी कुछ समय के लिए होती है, जो देखते ही देखते लुप्त हो जाती है ना। इसी प्रकार जो धन संपत्तियाँ हैं, ऐश्वर्य हैं, उनकी आभा भी कैसी है, बिजली की विपुल मणि, विभव की विद्युत ज्वाल चमक छिप जाती है तत्काल। बिजली की ज्वाला की चमक के समान क्षणिक है, जो क्षण भर के लिए चमक कर
तुरंत ही न जाने कहाँ छिप जाती है। मोतियों जड़ी ओश की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ओस की बूंदें धरती पर बिखर जाती हैं। जो चमक है ना, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, बिजली की ज्वाला की जो चमक है वो क्षणिक है, क्षण भर के लिए चमक होती है और तुरंत न जाने कहाँ छिप जाती है। कैसी, जैसे ओस की बूंदें, है ना, मोतियों जड़ी ओस की डार, जैसे ओस की बूंदें होती हैं वो क्या होती हैं, डाली को सुशोभित करती हैं, है ना। जिस प्रकार ओस की बूंदें से सुशोभित डालियाँ होती हैं और हवा का एक झोंका चुपके से आकर उसको हिला जाता है ना, हिला जाता चुपचाप बयार, बयार माने हवा। तो जो ओस भरी डालियाँ होती हैं तो उनके लिए हवा का झोंका एक आता है और चुपचाप से हिला जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ओस की बूंदें धरती पर बिखर जाती हैं और डाली कैसी होती है, श्रीहीन अर्थात शोभाहीन हो जाती है, फिर वो डाली सुंदर नहीं लगती। उसी प्रकार जो काल है यानी समय है, जो समय रूपी वायु व्यक्ति के मुक्ता रत्न आदि वैभवों को अपने साथ उड़ा ले जाता है। अर्थात समय एक ही पल में व्यक्ति के तमाम सुखों को उससे जबरदस्ती छीन लेता है। चलिए व्याख्या एक बार फिर देखते हैं। पंत जी कहते हैं कि संसार में आज किसी को यहाँ से शुरू से पढ़ते हैं। पंत जी कहते हैं कि प्रिय ब्रह के कारण उत्पन्न दुख से व्यक्ति की आंखें पथरा जाती हैं। वह बिना पलक झपकाए अपने प्रिय की यादों में खोया फूट फूट कर रोता रहता है। उस समय वह पूरी तरह असहाय होता है। उसे अपने दुख से पार पाने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। अपनी विवशता, असहायता और एकाकीपन के कारण जीवन में आने वाले दुखों की कल्पना करके व्यक्ति सिहर उठता है और भय से उसके शरीर का एक एक रोम ऐसे उठ खड़ा होता है मानो वे रोम एक दूसरे का आलिंगन करने के लिए उठ खड़े हैं। यानी कि रोम एक दूसरे से, एक रोआ दूसरे रोए से ही आलिंगन करना चाहता हो, ऐसे वो खड़े हो जाते हैं। भय से खड़े हुए वे रोए कैसे होते हैं, मन में पीड़ा की ऐसी कसक उत्पन्न करते हैं मानो शरीर में किसी ने कांटों को चुभा दिया। जो रोए हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कांटों के समान हो, शरीर में किसी ने कांटे चुभा दिए हों। आगे पंत जी कहते हैं कि संसार में आज किसी को यदि सुख के साजो सामान ऋण के रूप में प्राप्त हो गए हैं तो कल उसे इतना दारुण दुख मिलेगा कि वह उससे ब्याज सहित वापस ले लेता है। ये समय दुख अथवा मृत्यु क्रूर महाजन के समान है जो अपना सूद अर्थात ब्याज वसूलने में किसी भी प्रकार की उदारता नहीं बरतता। वह पूरी निर्लज्जता के साथ अपना ऋण ब्याज सहित वसूलता है। आगे पंत जी कहते हैं कि इस संसार में व्यक्ति को प्राप्त असंख्य मणियों और रत्नों की राशि विशाल इंद्रधनुष के मोहक छटा के समान क्षणभंगुर है। यानी कि आज जो मणियाँ दिख रही हैं, रत्न दिख रहे हैं, है ना, सुख संपदा के ढेर लगे हुए हैं, वो कैसे हैं, इंद्रधनुष की सुंदर छटा के समान है। इंद्रधनुष की छटा कैसी होती है, जो देखते ही देखते लुप्त हो जाती है। इसी प्रकार धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य की आभा भी बिजली की ज्वाला की चमक के समान क्षणिक है, जो क्षण भर के लिए चमक कर तुरंत ही न जाने कहाँ छिप जाती है। जिस प्रकार से ओस की बूंदों से सुशोभित डाली को हवा का एक झोंका चुपके से आकर हिला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ओस की बूंदें धरती पर बिखर जाती हैं और डाली कैसी हो जाती है, श्रीहीन अर्थात शोभाहीन हो जाती है। उसी प्रकार काल यानी समय रूपी जो वायु है व्यक्ति के मुक्ता यानी मोती हैं, रत्न हैं, विभव हैं, उन सबको क्या अपने साथ उड़ा ले जाती है वो हवा। अर्थात समय एक ही पल में व्यक्ति के तमाम सुखों को उनसे बलात् छीन लेता है, जबरदस्ती उनसे छीन लेता है सुखों को। चलिए बच्चों, अब हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। ये संसार दुख और दैन्य प्रधान है। इस शाश्वत सत्य की कुशल अभिव्यक्ति यहाँ हुई है। भाषा शुद्ध, साहित्यिक खड़ी बोली, अलंकार, उपमा, रूपक एवं मानवीकरण है। रस भयानक, छंद स्वच्छंद,